अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किंग यूनिवर्सिटी, जो सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी है, किंग सऊद यूनिवर्सिटी, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक कर लेना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपने ओपन, यहाँ पर स्टूडेंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है और वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने लॉगिन साइन अप नहीं करना, सिंपली आपने सबसे पहले यहाँ पर ये एक डाउनलोड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, आपने इसको ओपन करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपने अडोब एक्रोबिट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले आपका नेम, ठीक है, पासपोर्ट, पासपोर्ट टाइप, ठीक है, और पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है, नेशनैलिटी, ठीक है, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें पुट कर लेनी है आपने। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन पुट करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद अपने ईमेल के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक्स आपने पुट करने हैं, वो मैनुअली आपको यहाँ पर मैं भी पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये फॉर्म आपने अडोब एक्रोबिट के थ्रू आपने जो है फ़िलअप कर लेना है, ठीक है। जब आप ये फॉर्म मतलब फ़िल कर लेंगे, उसके बाद आपने साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप करने का तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ सारा इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 सितंबर है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, मैट्रिक इंटर की डिग्री होना ज़रूरी है अटेस्टेड, और उसके बाद आपके पास सीवी एक अच्छा होना ज़रूरी है, और इसके अलावा आपके पास इस फॉर्म का होना ज़रूरी है। और बिल्कुल अप्लाई फ्री है। और साइंस सब्जेक्ट के लिए 850 रियाल मिलेंगे आपको, और सॉरी, साइंस सब्जेक्ट के लिए 1000 रियाल मिलेंगे। और उसके अलावा जो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप में, उनको 850, ठीक है। तो इसके अलावा बिल्कुल स्कॉलरशिप फ्री है, मतलब मेडिकल हर चीज़ फ्री है। जब आप ये फॉर्म जो है अपनी मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफ़िकेशन वगैरह फ़िलअप कर लेंगे, एड्रेस की डिटेल, ठीक है, सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपने साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साइन अप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके सामने ही है, मैंने अभी सारी डिटेल पुट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी एक फ़ोटो भी अटैच करनी है खूबसूरत सी। जब आप ये सारी चीज़ें फ़िलअप करते हैं, आप देखें आपके सामने ही है, मैं अभी फॉर्म को फ़िल कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म को फ़िल करने के लिए यहाँ पर अभी सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक और ईमेल के लिंक्स मांग रहा है वो फॉर्म पे, ठीक है। फॉर्म को फ़िलअप करने के बाद आपने इसको अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी एक पिक्चर भी मतलब लगा देनी है साइड पे, आपके पास पिक्चर होनी ज़रूरी है। एडोब एक्रोबैट के थ्रू आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बआसानी। यहाँ पर आपने जिस मतलब क्वालिफ़िकेशन की डिटेल वगैरह बआसानी सही तरीके से आपने पुट करनी है, ठीक है, ताकि आपकी जो अप्लाई है वो मुकम्मल हो जाए। उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे वापस लेके आएगा। यहाँ पर आपने लॉगिन साइन अप का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपने सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपका साइन अप अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। सिंपली हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर आपके चीज़ें मांगेगा कुछ, ठीक है, मतलब आप पहले सऊदी अरेबिया के हैं या नहीं है, सऊदी अरेबिया की नेशनैलिटी आपकी या नहीं है आपके पास। उसके बाद यहाँ पर आपसे सीएनआईसी नंबर मांगेगा, जेंडर मांगेगा, ठीक है, और उसके अलावा आपकी एक इमेज मांगेगा, ठीक है, और यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, और उसके बाद ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको आपने फ़िलअप कर लेना है बिल्कुल इसी तरह, एंटर द कोड, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड, ठीक है, ईमेल, कन्फर्म ईमेल, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है, कन्फर्म फ़ोन नंबर, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंफर्म कर लेनी है अपने, ये कैप्चा आपने भी फिल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद सेव रिज़ल्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सेव डाटा पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव डाटा पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आपको ये सारी चीज़ें फ़िलअप करनी होंगी। फ़िलअप करने के बाद आप लॉगिन कर पाएँगे, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम, ठीक है, और पासवर्ड आपने यहाँ पर जो लगाया था वो एंटर करना होगा, और इस तरह आपका जो लॉगिन है वो बिल्कुल सिंपल लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने डैशबोर्ड दूसरा ओपन हो गया है, जिसमें आपको जो स्टूडेंट आईडी मिल चुकी है, ठीक है, ईमेल जो आपने लगाई थी वो मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इन अरेबिक, आपने यहाँ पर अपना नेम जो है वो अरेबिक में पुट करना होगा, फादर नेम भी अरेबिक में। तो ये सारी चीज़ें आप अरेबिक में कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपली अपने लैपटॉप की सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने लैंग्वेज,
ठीक है। कीबोर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपने सर्च बॉक्स में या लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप लैंग्वेज पहले इंग्लिश सेलेक्ट हुई है, ठीक है, तो यहाँ से आपने अरेबिक लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है, ठीक है, कीबोर्ड की। तो यहाँ से जब आप कीबोर्ड की लैंग्वेज अरेबिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो अरेबिक में लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह आप अपनी जो डिटेल हैं वो अरेबिक में पुट कर देंगे, ठीक है। आपने ये सारी डिटेल जो हैं वो पुट कर लेनी है, जिसमें सबसे पहले आपका नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, ठीक है। आपने अपना मतलब इंटरनल कीबोर्ड भी जो है लैपटॉप के अंदर जो कीबोर्ड होता है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपना एक्सटर्नल जो लैपटॉप होता है उसको भी यूज़ करके मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आपके सामने ही है, मैंने अरबिक में अपना नेम पुट किया है। नेम पुट करने के बाद आपसे तीसरा मतलब तीसरी चीज़ जो है वो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मतलब थर्ड नेम और लास्ट नेम आपसे मांगेगा। जिस तरह आपके नेम के मतलब जिस तरह आपका ग़ुलाम अब्बास ख़ान है, ठीक है, इस तरह के ये 3 नाम हैं, तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम, ठीक है। आपने यहाँ पर वो नेम भी इंटर कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम जो है उसको अब इंग्लिश में यहाँ पर आपने इंटर करना है, ठीक है। अब आप लैपटॉप की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग जो है वो इंग्लिश में करेंगे और यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम जो है वो इंग्लिश में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हमने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया है, ठीक है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर हमने जो नाम है वो इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अप्लाई का तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है। नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर, ठीक है। और मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो आपका एक्टिव भी हो और मटेरियल स्टेटस सेट कर लेना, मतलब सिंगल है, मैरिड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जो जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपने यस या नो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जो आपका मतलब है यहाँ पर जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको उसके मुताबिक आपने यस या नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब आपने पहले कभी स्पॉन्सर वीडियो वीज़े पे गए हैं या आपने मतलब पहले कभी वीज़े पे इस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। और उसके बाद बर्थ की इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके बाद बर्थ की प्लेस, बर्थ का सिटी, ठीक है, मतलब आप कहाँ पैदा हुए हैं, कौन सी जगह, ठीक है, कौन से मतलब कंट्री में, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन की जॉब इन्फॉर्मेशन, अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं कहीं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने पुट कर लेनी है। अगर नहीं कर रहे तो सिंपली आपने इस फॉर्म को खाली छोड़ देना है, ठीक है। या अनएम्प्लॉयड पे सेलेक्ट करेंगे तो आपसे और कुछ भी नहीं मांगेगा ये, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा कुछ और सेलेक्ट करेंगे आपसे फिर उसकी डिटेल मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद इमरजेंसी में जिस बंदे को कॉन्टैक्ट किया जाए तो आपने उसकी डिटेल भी यहाँ पर पुट कर लेनी है, मतलब आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने अपना जो मैट्रिक, इंटर में जितने मार्क्स लिए हैं उसका कार्ड यहाँ पर आपने पुट कर लेना है, ठीक है। जो चीज़ें आप यहाँ पर पुट करेंगे जिस साल में आपने मैट्रिक किया था तो आपने यहाँ पर ये सारी डिटेल यहाँ पर ईज़िली आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, अपने मतलब मुताबिक। तो उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे आपने इसको सेव कर लेना है सिंपली, ठीक है। सेव करने के बाद आपके सामने दोबारा आपने लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपके पास पासवर्ड और यूज़र नेम सेलेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपके यहाँ पर अभी आपको बता रहा है कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, ठीक है, और इतनी अभी आपकी रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप पुट कर लेंगे, ठीक है, तो आपका अप्लाई का जो तरीक़ाकार है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई का तरीक़ाकार अभी कंप्लीट नहीं होगा लेकिन मतलब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
ग्रेड वगैरह भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। कर लेंगे तो उसके अलावा इनकी पिक्चर भी अपलोड करनी है आपकी, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी की, पासपोर्ट की, ठीक है, और अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह की जो भी इमेज हैं वो आपने पहले अपने पीसी लैपटॉप में रखनी है, ठीक है। रखने के बाद आपने उनको डाउनलोड करके सेव करके अपलोड कर देना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।